एक जो शब्द आप यूज करते हैं बाबा, पहचानना। पहचानना सत्ता संपन्न प्रकृति पहचानती है। हाँ, मैं उसी संदर्भ में पूछ रहा हूँ, पिछली बात से जोड़ नहीं रहा, मैं अलग से पूछ रहा हूँ आपसे कि जो पहचानना शब्द आप यूज करते हैं वो तो प्रकृति ही करती, पहचानना निर्वाह करती। तो सामान्य हिंदी में जब पहचानना बोलते हैं बाबा, तो उसके साथ एक जिसको सामान्य हिंदी में चैतन्य बोलते हैं वो भी जुड़ा होता है। मतलब कि जैसे ऐसा नहीं बोलेंगे हिंदी में कि कुर्सी पहचानती है। हाँ, ऊर्जा संपन्नता में, परस्परता में बस पहचानने के आधार है चुंबकीय बल संपन्नता बताया। मानव में पहचानने की विधि है ज्ञान संपन्नता। दोनों में अंतर इतना है, दोनों में अंतर इतना है। चुंबकीय बल संपन्नता के आधार पर क्रिया है, क्रिया में श्रेष्ठतम क्रिया है तक कौन श्रेष्ठतम क्रिया जो अभी तक जो बना है मानव शरीर यात्रा ही है। तो आप कह रहे हैं कि चुंबकीय बल संपन्नता वश पहचान परस्पर पहचानते हैं। पहचान जो एक परमाणु दूसरा परमाणु को पहचानता है, उसी आधार पर पहचान करके निश्चित अच्छे रूप में रह करके व्यवस्था को प्रमाणित करते। और उसके बाद जैसे एक पिंड है तो उस पर जो आगे की परमाणु प्रजातियां वगैरह बननी है, वो तो परमाणु ही जब एक दूसरे को पहचाना तो अनेक प्रजाति की परमाणु, अनेक प्रजाति के परमाणु के आधार पर जो है ना प्रयोजन, चाहे इसका क्या कहते हैं रासायनिक प्रक्रिया में जो है ना वो तो रहता है ना, दोनों में जो गुण नहीं रहता है, दोनों मिल करके ये तीसरे गुण के लिए तैयार हो जाते हैं। योगी जैसा धरती में पानी में हुआ है ऐसा। तो इनमें भी जो पहचानना हो रहा है योगी किसी यही है योगी। ऐसा यौगिक से जो है ना गुणात्मक परिवर्तन होने वाले बाद मात्रा के साथ गुण परिवर्तन होने पर अपन विविध प्रकार की रचना पहचानते हैं। मनुष्य शरीर का रचना भी प्राण कोशा से ही हुआ है, प्राण कोशा से ही जीव शरीर का भी हुआ है, जब वनस्पति संसार का भी हुआ है। इन तीनों का आइडेंटिफिकेशन अलग अलग हम पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। तो परमाणु में तो चुंबकीय बल संपन्नता की बात है। हाँ, पर परमाणु का जैसे एक समूह हो जाता है। हाँ, तो वो भी उतना ही है। अपन जो है ना उसको मैच करने जाएंगे तो पहुंचेंगे नहीं। तो जो से बना रहता है वो उससे अधिक होता है। तो ये परस्पर जो गुणों का प्रभाव है, परस्पर जो गुणों का जो प्रभाव है सहवास विधि से। हाँ, नहीं तो ये गुणों के प्रभाव का रोल नहीं है पहचानने में। होता है ना, होता ही है ना। एक परमाणु, एक प्रजाति की परमाणु से धरती नहीं बनता है। अनेक प्रजाति का परमाणु होने के बाद ही धरती बनती है। हाँ, धरती में जितना प्रजाति के परमाणु चाहिए वो सब होने के बाद जो है ना यौगिक जो है ना प्राणावस्था शुरू होती है, यौगिक क्रिया शुरू होती है। वो करके क्रिया जब संपूर्ण होता है तब जो है ना उसको जीवावस्था शुरू होती है। जीवावस्था शुरू करके जब संबंध होता है तब ज्ञान अवस्था शुरू होती है। नहीं, ये तो बाबा ठीक है, ये तो पूरा क्रम है जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ। मैं तो इतना सा पूछ रहा था कि परमाणु में आपने कहा कि परस्पर पहचान चुंबकीय बल संपन्नता वश है। ये सब परमाणुओं का ही काम है यहाँ तक। हाँ, वो तो ठीक है बाबा। तो जैसे एक 5 अंश का परमाणु है और एक 10 अंश का परमाणु है, ये एक दूसरे को पहचानते हैं और उस हिसाब से निर्वाह करते हैं। तो ये एक दूसरे को चुंबकीय बल संपन्नता की वजह से पहचान रहे हैं। एक दूसरे का बल संपन्नता ही है चुंबकीय बल परस्पर पहचानने का आधार। बता देगा तो इसका जो ताप है या इसमें जो विद्युत है, इसका रोल नहीं है पहचानने में एक दूसरे क्रिया का। ये सब जो है ना क्रिया का फलन है भाई। तो ठीक है, क्रिया का फलन तो है, क्रिया का फलन है। ये क्रिया का फलन जो है ना आगे की अवस्था को पैदा करने के लिए तैयार होता है। ठीक बात, लेकिन उसका पहचानने में रोल नहीं है। पहचानने में कैसा नहीं रोल है? वो भी है, आप कह रहे हैं।
ये जो ये रखा हुआ है हाँ एक बैटरी, हाँ उसमें जो है ना प्रक्रिया जो बना हुआ है उसके अनुसार विद्युत संग्रह होता है। संग्रह होने का पता है वो फैन चलता है। ठीक बात है। तो आप कह रहे हैं वो फैन चलना उस संग्रह को या विद्युत को पहचानना हुआ है। यदि नहीं संग्रह पहचानता नहीं तो संग्रह का होता है। ये सब रहता है। ये सब जो है ना कार्य संपदा का कार्य करने का कार्य ऊर्जा का फलन है। तो जैसे हम कहते हैं कि मिट्टी पानी को पहचानती है कि हर बारी अगर मिट्टी में पानी डालते हैं तो वो गीला हो जाता है, कि पहचानती है और उसके आधार पर एक निश्चित निर्वाह करती है। तो इस निर्वाह करने में इन सारी ताप दाब विद्युत इन सब का वो सब उसके साथ जुड़ा है, जुड़े ही रहते हैं। पानी के साथ वो जुड़ा है, मट्टी के साथ भी जुड़ा है। उन दोनों की मंगल मैत्री फलस्वरूप एक दूसरे को स्वीकारते हैं। क्या तकलीफ, ऐसा भाषा देने में क्या तकलीफ। तो बाबा अब ये जैसे जैसे रचनाएं विकसित होती हैं, जैसे कि आप किसी मक्खी की रचना को देखिए तो उसमें भी वो प्रजातियां हैं। हाँ नहीं, प्रजातियां तो हैं ही। वो एक प्रकार के सिग्नल को पहचानती है। जैसे उसके आगे आप हाथ हिला दें तो उड़ जाती है, जबकि लकड़ी के टुकड़े के आगे हाथ हिलाएं तो नहीं कुछ होगा। वो मट्टी नहीं है ना भाई, मट्टी से फिर नहीं, मक्खी की बात कर रहा हूँ। मक्खी कैसे है? मक्खी जैसे कोई श्वेदज है, श्वेदज नहीं समझा। मक्खी जिसे मारते हैं ना, इससे मक्खी मक्खी मक्खी। हाँ। हाँ। तो जिनमें जीवन नहीं भी है उनमें भी एक प्रकार के सिग्नल्स को पहचानने की क्षमता हो गई है। तब तो होता ही है, तभी तो एक से एक के साथ एक जुड़ते हैं, एक के साथ भागते हैं। नहीं तो ये पहचान कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वो वस्तु कर रहा है। वस्तु क्रिया के योग से कर रहा है। क्रिया के बिना तो दबाव बनता नहीं, बट कुछ चीजों में तो दबाव के बिना भी पहचान है ना बाबा। दबाव के जुदा पहचान होने वाले बता तो दिए ना भाई। वो क्या? तो सकारात्मक भाग वही। सकारात्मक भाग क्या है? ऊर्जा संपन्नता, क्रियाशीलता। क्रियाशीलता के साथ क्रिया ऊर्जा, कार्य ऊर्जा तैयार होना। फलस्वरूप जो है ना पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था से ज्ञानावस्था का रचनाएं हुए। यही बात को समझाया है। ठीक। नहीं, मैं ये पूछ रहा था बाबा कि श्वेदज में कुछ प्रकार के सिग्नल्स को वो पहचानता है। ठीक है ना, जो कि दबाव को। नहीं, दबाव जरूरी नहीं है बाबा। जैसे दबाव कि के बिना कुछ नहीं होता है। जैसे कि एक मक्खी है, मक्खी आप उसको काफी दूर से कुछ उसके आगे हिला दीजिए और वतने में जो दबाव होता है उसको पहचानता है। तो आप तो ये दबाव तो वायु की वजह से होगा, होता है ना? माध्यम से। मान लीजिए वायु नहीं है बीच में, तो आप कह रहे हैं वो नहीं कुछ करेगा। वायु नहीं हो तो ऐसा होता नहीं। वायु नहीं है ऐसा जगह मिलता ही नहीं। ऐसा जगह में मक्खी मिलेगा नहीं, यदि ऐसा क्रिएट किया जाए या मक्खी मिलेगा नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए बीच में आप कोई ऐसा पदार्थ लगा दें, पारदर्शी पदार्थ, जैसे कि ये कांच है, उसके बाद हम इधर हाथ हिलाते हैं तो उधर तक दबाव तो जाएगा नहीं, या आप कह रहे हैं तो भी चला जाएगा ना। वो सब बनाता ही बाबा, उसको अपने को सूक्ष्म रूप में सोचना ही पड़ेगा, जिम्मेवारी से। तो एक प्रकार से सूक्ष्म रूप में भी दबाव रहता है जिसे वो स्वेदज पहचान रहा है। दबाव तरंग के आधार पर एक काम करते हैं। तो वो प्रतिबिंब नहीं पहचान रहा। प्रतिबिंब जो है ना मानव पहचानता है। तो श्वेदज में प्रतिबिंब पहचानने की संभावना नहीं है, आप कह रहे हैं? ना जीव पहचानता। जीव भी नहीं पहचानता? जिसमें जीवन है वो भी? जीव संसार नहीं पहचानता, ज्ञान संसार पहचानता है। कहा? पर गाय जैसे अपने मालिक को पहचानती है, उसमें तो प्रतिबिंब पहचान रही है ना? प्रतिबिंब नहीं है, बिंब को पहचानता है। अच्छी तरह से उसको पहचान चुके हैं।
बिंब को पहचानता है, प्रतिबिंब को नहीं पहचानता। प्रतिबिंब को पहचानना मानव में ही। तो जैसे मैं आपको पहचानता हूँ तो मैं आपके बिंब को पहचान रहा हूँ कि प्रतिबिंब को? बिंब को पहचानते हैं तब तक जो है ना हम पूरा नहीं सब पहचाना। हाँ। प्रतिबिंब को पहचानते हैं तब जो है ना पूरा पहचाना। प्रतिबिंब का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? जैसा हमारा विचारों का प्रतिबिंब, अच्छा, हमारा सोच का प्रतिबिंब, हमारा कार्य का प्रतिबिंब। तो आप कह रहे हैं कि जो रूप गुण स्वभाव करके हमको पहचाना है। ठीक है। तो रूप गुण स्वभाव धर्म की पूर्णता में पहचानना बराबर प्रतिबिंब को पहचानना। अच्छा अच्छा। और केवल रूप भर को आप बिंब को पहचानना बोल रहे हैं। तो रूप को पहचानना है जीवन माया का है। लेकिन बाबा जैसे मैं ही अपनी गाय के प्रति आवेशित होके कुछ बोलूं तो वो एक तरह से पहचानेगी प्यार से, तो इसको क्या कहेंगे? वो ठीक है ना। आहार निद्रा भय मैथुन 4 प्रक्रियाएं होते हैं, उसमें एक शौक है, वहां तक का पहचान है। तो उसको भी आप प्रतिबिंब की पहचान नहीं कह रहे हैं? बिंब का ही प्रतिबिंब है, बिंब से ही इसको पाते हैं। इन चारों प्रकार के एक्शन प्लान को वे किसी बिंब से ही प्राप्त करते हैं। नहीं तो वो तो हम भी अगर कोई पहचानते हैं तो किसी बिंब से ही प्राप्त करते हैं ना। बिंब से हम उपभोग करते हैं। नहीं, जैसे आपको मैं पहचान रहा हूँ तो आपका बिंब है तभी तो पहचान रहा हूँ। बिंब के साथ हमारा गुणों को पहचानते हो तब जा करके हमको अच्छा बुरा मानते हो। पर इसी का आंशिक रूप तो जीव में भी हो गया ना। उसमें कुछ नहीं होता है, मैं बता तो दिया। बिंब का पहचान होता है सिर कोटी होती है। ऐसे ही तो आदमी बिगड़ा है। नहीं बाबा ये बताइए कि अभी वैदिक विचार में भी यही हुआ है। वो तो एक आदमी ने बोला तो जीवन में भी जीवन है, ठीक है। उसके बाद उसका बाप निकल गया, झाड़ों में भी जीव है। और उसका बाप और निकल गया, पत्थरों में भी जीव है। ऐसे ऐसे सब मरे हैं, सबका मृत्यु इसी में हुआ। वो तो ठीक है बाबा, अभी यहाँ पे आए अगर मैं आपके गुणों को आपने कहा, आपके विचारों को, जीवन का जो कार्य है, हाँ, जीव चेतना में शरीर को जीवन मान के जिए। ठीक है, शरीर जीवन होता नहीं, वो ठीक है, इतना ही है। मानव जीव चेतना में इतना ही होता है। शरीर को जीवन माना, वहीं से भ्रम हो गया। इतने तो लिखा है जीवन। इसीलिए उसके बाद कंक्लूजन निकाला, जीवन को भी पहचानना जरूरी है, शरीर को भी पहचानना जरूरी है। दोनों का पहचान के साथ शरीर की आवश्यकता को पहचानना होगा और जीवन का आवश्यकता को पहचानना होगा। इन दोनों पहचानने के बाद इसको संतुलित रूप में बनाए रखना है ज्ञान। इसको संतुलन बना के रखना है ज्ञान। ये उसी को उन तीनों को जोड़ा, किसको? नियम, नियंत्रण, संतुलन। न्याय धर्म सत्य के साथ वो जुड़ गए। 6 डिजिट है को जागृति को प्रमाणित करने का। मूल में हमारा उद्देश्य के साथ अपन चल नहीं पाते हैं ना, अपने मन के कल्पना के अनुसार दौड़ देते हैं, गलत हो जाता है। ये सारे कैसा फंसे हैं 10 अंगुली अपने मन की कल्पना के अनुसार गए। विज्ञान के अनुसार मानव नियम बनाता है, विचारक उसको मिशन को देते हैं, मिशन प्रमाणित करता है तो उसको सिद्धांत मानते हैं। यही ना कहते हैं। हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं। मेरे को थोड़ा भिन्न लगता है वो, पर ठीक है। कुछ ऐसा ही है आप जो कह रहे हैं, उसमें थोड़ी और बारीकी है। भिन्न भी है। क्या भिन्न है वो हमको पता लगना पड़ेगा। बेसिकली मानव नियम बनाता है ऐसा विज्ञान भी नहीं कहता, और मशीन को देता है, ये भी भाषा पूरी ठीक नहीं है। मानव प्रकृति में नियमों को पहचान सकता है ऐसा मैं देखता हूं, जो विज्ञान कहता है। परंतु विज्ञान उन्हीं चीजों को नियम मानता है जिनकी गणना भी हो सकती है। इसलिए ये गणितात्मक भाषा और जो आप मशीन वाली बात कह रहे हैं वो उसका एक पहलू है।
हाँ, जिस पूर्णता में आप नियम बोल रहे हैं वो उस पूर्णता में तो वो नहीं देख पा रहा है, वो एक सही बात है। मानव के अध्ययन की वहां पे जगह ही नहीं बन पाई है, वो सब बातें अपनी जगह हैं, पर मानव नियम बनाता है ऐसा विज्ञान नहीं कहता। ऐसा आपने कई बार कहा है, मैंने आपको कहा भी है, लेकिन आप उसमें जो है ना कुछ लोग हाँ सहमत भी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है, गुड, वो बहुत बड़े स्वागत ही है। तो किंतु अपन क्या चीज पेश है ना फिर उसने कुछ जड़ जगत में कुछ गुण प्रभाव पहचाने हैं, उनके आधार पे कुछ जो जड़ जगत को उपयोग करना, उपभोग करना स्वतंत्र माना है। ठीक बात है, माना है। उस स्वतंत्रता को सत्ता माना, सत्ता का स्वतंत्रता है, उसी के आधार पर राज्य माना, राष्ट्र माना। एक्चुअली इतना नियोजित नहीं है विज्ञान। विज्ञान का कोई दार्शनिक पहलू नहीं है। ये जो आप सारी बातें कह रहे हैं ना, विज्ञान किसी मंच से ये नहीं कहता कि राष्ट्र होना चाहिए, सत्ता होनी चाहिए। विज्ञान कहता है भैया मैं तो ये लकड़ी पत्थर के ताप तूप रूप गुण को पहचान सकता हूँ। एक साथ में दुनिया का ढांचा भी बन गया है, इनका लिंक। इसी बात को पहचानते हैं हम कैसा उपभोग करना, और दूसरा कुछ अभी तक तो हुआ नहीं। वो ठीक बात है, वो अपनी जगह ठीक है। फिर कहाँ पहुंचे? कहीं नहीं पहुंचे बाबा, इसीलिए तो इसको समझ रहे हैं। वो तो बात सही है। मुख्य बात तो यही है, मुख्य बात। अभी तक मानव उपभोग तो उपभोग अतिभोग के लिए ही सब बात की। वो ठीक है, वो ठीक है बाबा, आदिकाल से भी तक। ठीक है ना। ये इसमें पहचाना क्या चीज नहीं पहचाना, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पहचाना के अर्थ में एक परमाणु को कहाँ पहचाना, व्यवस्था के अर्थ में पद्धति को कहाँ पहचाना, व्यवस्था के अर्थ में वनस्पति संसार को कहाँ पहचाना, ठीक बात है, जीवों को कहाँ पहचाना, मानव को कहाँ पहचाना। उसमें बाबा सीधी सी बात है, वो ये कहेंगे कि हमको व्यवस्था नहीं दिखी तो हम क्या करें, उन्होंने जो पहचाना हमको नहीं दिखा। वो ठीक है ना, उसी को कह रहे हैं अपराध करने को तुमने किया है। हाँ वो आप कह सकते हैं। धरती बीमार होना, उसके बाद क्या कहना, कहो। तो ठीक बात है बाबा, दुनिया एक सामने भूत जैसा रखा है, क्या किया जाए। हम जो इसके क्वांटम फिजिक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे बात किया IIT में, उनका भी कहना वही है जो हमने जैसा कहा था। और जेनेटिक एक्सपर्ट्स के भी बात किया, उनका भी कहना ऐसे ही। मनोवैज्ञानिक का कहना यह था, मानव जो है ना कामातुर है, कामुकता के लिए सब किया। उसको ऐसा भी एक व्यक्ति ने बोला, हम 3 व्यक्ति से बात किया, उसमें से एक व्यक्ति ने बोला अभी विदेशों में यूरोपियन कंट्रीज में जितने भी मर्डर होते हैं ये इसी के आधार पर होता है, बताया सर्वाधिक मर्डर। इसको क्या करेंगे? अच्छा, आपके भाई साहब का कैसे है? ठीक है बाबा, अभी ठीक है।